हेलो फ्रेंड्स, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जाड़ों में उनकी तुलसी सूख जाती है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि जाड़े में आप तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं। मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। अगर आप उन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी जाड़े में भी हरी भरी रहेंगी, जैसे कि मेरी रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, पहली टिप ये कि जाड़े में कोहरे से तुलसी को बचाना है। और मैंने उससे बचाने के लिए ये देखिए दीवार के सहारे सारी तुलसी रख दी हैं। आप इसके और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कोई चुन्नी डाल सकते हैं या कोई कपड़ा डाल सकते हैं। लेकिन मैं दीवार के सहारे जो तुलसी रखती हूँ हर साल, वो तुलसी मेरी सूखती नहीं है। तो मैं बस दीवार के सहारे रख देती हूँ। कपड़ा उड़ भी सकता है, बंदर भी ले जा सकता है, लेकिन बस दीवार के सहारे इतना कोहरा नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपके को तुलसी के पत्ते ज़्यादा कम नहीं करने हैं। अगर आपको पत्तों की आवश्यकता है तो आप नीचे से पत्तों को तोड़िए और किल्ले आपको नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि इस समय अगर आप तुलसी के किल्ले तोड़ देंगे तो फिर नए किल्ले आना मुश्किल होता है। क्योंकि बरसात जाड़े में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाड़े में पौधे बहुत ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं और ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उनके नए नए किल्ले तोड़ देंगे तो फिर तुलसी आपकी सूख सकती है। इसके साथ ही जो पीले पीले पत्ते हैं उनको आप हटाते रहें, वो हमेशा की बात है। और इसमें जो मंजरी आती है उसको लेकिन आप हटाते रहें। जैसे कि देखिए, और कहते भी हैं जो लोग बहुत धार्मिक है, मैं तो इतनी धार्मिक नहीं हूँ, कि तुलसी की जो मंजरी होती है वो उसके सिर पर भार होता है। कोई कहता है कि उसके नाखून होते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ प्लांट लवर हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि तुलसी की मंजरी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुझे पौधा अच्छा भी नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि उससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और आप उस मंजरी का प्रयोग चाय बनाने में कर सकते हैं। अगर आप साल भर चाय पीते हैं तुलसी की, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कभी बुखार आएगा। मेरे यहाँ साल भर चाय में तुलसी पड़ती है और इसीलिए मैं एक नहीं कई तुलसी रखती हूँ और मेरे यहाँ तुलसी नहीं सूखती है। पिछली बार मैंने एक तुलसी ओस में रख दी थी, दीवार के सहारे नहीं रखी थी, वही सूखी थी और बाकी नहीं सूखी थी। लेकिन हाँ, बरसात में कुछ अजीब सी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर बरसात में तुलसी बदल देती हूँ। और जो पुरानी तुलसी होती है उनकी पत्तियाँ धोकर सुखाकर उसको चाय की पत्ती में मसल कर मिला देती हूँ, जो हम लोग चाय के साथ पी जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि तुलसी के पौधे की मिट्टी ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूख जाएगी तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, और अगर पत्तियाँ कम हो गई तो फिर तुलसी आपकी सूख सकती है। तो इन्हीं सब बातों की अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तुलसी भी सूखेगी। अगर आपको तुलसी को घना बनाना है, आपकी तुलसी ज़्यादा घनी नहीं है, तो फरवरी मार्च या बरसात में आप इस तरह, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ से पिंचिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी थोड़ी छटाई कर सकते हैं, बरसात में कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन जाड़े में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। जाड़े में बस तुलसी को बचाना ही मुश्किल होता है। तुलसी बहुत नाजुक पौधा है, इसलिए मैंने, और धार्मिक रूप से लोग कहते हैं कि तुलसी सूखना शुभ भी नहीं होता है। और ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ तुलसी नहीं सूखती है और मैं साल भर इसकी चाय का आनंद लेती हूँ। और हमारे यहाँ इसीलिए ईश्वर की कृपा से बीमारी बहुत कम आती है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और तुलसी के इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी भी नहीं सूखेगी। एक बात और कि अगर और एक बात और ध्यान रखना है कि तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी डालना है, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत दिन तक आप सूखी दिखती रहे तो फिर तुलसी सूख जाएगी। क्योंकि ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो जड़ें गल जाएंगी, और अगर बहुत कम पानी डालेंगे तो फिर पत्तियां सूख जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। तो बैलेंस करके पानी डालना है, जिससे आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।